So hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were talking about the chapter number 10th from your NCERT book class 12th biology subject. The chapter name is microbes in human welfare. हम लोग microbes in human welfare की बात कर रहे थे, मतलब कि हम बात कर रहे थे कि microbes कहाँ कहाँ बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमन की लाइफ में या ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, ठीक है। जिसमें हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात की, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात की, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, और कल के लेक्चर में हमने बात की थी माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। और आज जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ये जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। माइक्रोब्स इन या फिर एज बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, fertilizers. First of all, let's just talk about the fertilizers. What are fertilizers? कोई भी मटीरियल, ठीक है, एनीथिंग, एनी मटीरियल, any material which provide rich in nutrients, अगर रिच है न्यूट्रिएंट्स में तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल और प्लांट। हम अल्टीमेटली फर्टिलाइजर्स का यूज़ कब करते हैं? आपने देखा कि खेतों में यूरिया डाला जाता है। यूरिया क्या है? आपके नाइट्रोजन की सोर्स है। नाइट्रोजन इज़ व्हाट आ न्यूट्रिएंट, ठीक है, मिनरल्स हैं आपके, उसको दिया जा रहा है ऑर्गेनिक फॉर्म में। वैसे तो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, कितना ना 78% आपका नाइट्रोजन है, बट प्लांट उसको नहीं ले सकता। प्लांट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की सोर्स को लेगा, तो ये आपको कैसे मिलेगा? वो आप क्या करते हैं ना, डायरेक्टली देते हैं सॉइल्स को केमिकली। अब ये फर्टिलाइजर्स बेटा केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं या नेचुरल भी होते हैं? दे कैन बी बोथ नेचुरल एंड केमिकली सिंथेसाइज्ड। केमिकली कुछ गलत लिखा है, सिंथेसाइज्ड, केमिकली सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स, लेकिन हमने यहाँ यूज़ किया है बायो टर्म, दैट मीन्स दीज आर गोइंग टू बी नेचुरल, ठीक है। बायो मीन्स व्हाट, वी आर यूजिंग बायोलॉजी, मतलब लिविंग, हम लिविंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिविंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि हम यूज़ करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इस पूरे चैप्टर में बेटा हमने यही किया है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होगा मेरे बच्चों, वो क्या है, माइक्रोब्स होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म विल बी माइक्रोब्स, ठीक है। अब ये माइक्रोब्स क्या करेंगे बेटा, आपका किसी ना किसी तरह से ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इनको आपके प्लांट के लिए अवेलेबल कराएंगे। वही हमें देखना है। इसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे। हमारे पास हम जो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं बेटा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कैसे हेल्प कर रहे हैं फॉर बीइंग बायो फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हम फंगस की बात करेंगे, फिर हम बेटा बात करेंगे किसकी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज हैं। आपके साइनोबैक्टीरिया को हम अलग से पढ़ रहे हैं, बट दीज आर ऑल्सो बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। लेट मी रब दिस, और उसके बाद हम लोग इन तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स सी बेटा क्या क्या हमने पढ़ना है अभी। सो लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरिया फर्स्ट। बैक्टीरिया कैसे हेल्प कर रहे हैं और कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, कुछ बैक्टीरिया बोलते हैं कि चलो आओ दोस्ती करते हैं और साझेदारी करते हैं, मतलब जैसे ना मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस करना, उस तरह से रहते हैं। बोलते हैं कुछ तुम देना मुझे और बदले में मैं कुछ दूंगा। तो इस तरीके का रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से। क्या बोलते हैं उसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन, चलो एसोसिएशन लिखते हैं यहाँ पर, बट यू कैन राइट रिलेशनशिप एज वेल। एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है कौन, आपका बैक्टीरिया करता है विद प्लांट्स, विद प्लांट्स। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रॉफिट वाली साइड में है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ बेनिफिट एक दूसरे से है। ठीक है, पैरासाइट की तरह नहीं है कि बस आपके ऊपर रह रहे हैं, आपके अंदर रह रहे हैं और आपका न्यूट्रिएंट चुरा रहे हैं, बदले में आपको कुछ नहीं दे रहे। और कुछ तो इतने महान हैं कि आपको बीमारी दे रहे हैं बदले में। ठीक है, वो वाला हिसाब यहाँ पर नहीं है। ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि ये वाले जो माइक्रोब्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं या पढ़ चुके हैं, वो सारे हमारे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्ती दिखाएगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन माने बेटा ये आपका क्या करेंगे, आपको बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, जिसके लिए भी, जिसके साथ में भी एसोसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है बेनिफिशियल है दोनों। एग्जाम्पल आपका लेंगे हम बेटा किसका, राइजोबियम। ये बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपके रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है बेटा, प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स। रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, बीन्स, पीस, ये सारे प्लांट के हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इनकी जब आप जड़ उखाड़ के देखेंगे तो क्या होगा ना, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बने हैं। कुछ सोलन स्ट्रक्चर जो होता है बेटा उसी को नोड्यूल्स कहते हैं। रूट्स में ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन रह रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके अंदर आपके कौन है बेटा, बैक्टीरिया। ठीक है, इन बैक्टीरिया का काम क्या है, क्यों है प्रेजेंट, ये क्यों है बेटा, ये कर क्या रहे हैं अंदर, ये प्लांट है ना, ये उसकी जड़ें हैं, उसमें आपके ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट है। ये करते क्या है बच्चे, ये करते हैं फिक्स, किसको फिक्स कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये करते हैं बेटा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। किसको बेटा, एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में, टू एमोनिया में करेंगे। दिस इज व्हाट दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपकी क्या है, इनऑर्गेनिक है। इसको हमने किस में कर दिया बेटे, इसको कर दिया हमने ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट। हमने नहीं, बैक्टीरिया ने। ठीक है, मैं बैक्टीरिया नहीं हूँ, मैं बार बार हमने कर रही हूँ, हम नहीं है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया अमोनिया में। अब प्लांट इस अमोनिया को क्या कर लेगा, ऐसे ही ऐसे अपटेक करेगा। तो क्या हेल्प करी आपके, राइजोबियम बैक्टीरिया ने हेल्प करी आपके, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में।
इसी तरह से आपके दो और बैक्टीरिया हैं जो आपके एसोसिएशन भी करते हैं और फ्री लिविंग हैं, ऐसे फ्रीली रह रहे हैं, बस एटमॉस्फेयर को सॉइल में फिक्स कर दे रहे हैं ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में फिक्स कर दे रहे हैं, फ्री लिविंग हैं और एसोसिएशन भी करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमने याद करने हैं उनके नाम, एजोस्पाइरलम, स्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा है बेटा आपके पास फंगस, आ जाएगा नीचे, आ जाएगा। फंगस थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर ही करते हैं। फंगस क्या करता है बेटा, इसी तरीके का एसोसिएशन फंगस भी करेगा। क्या करेगा बेटा, फंगस क्या करता है, अच्छा ये पूरा ही मिटेगा। फंगस जो है आपका एसोसिएशन करता है प्लांट्स के साथ में। कौन से फंगस, आपके एक जीनस है ग्लोमस, इस जीनस के जितने भी फंगस हैं आपके, मोस्ट ऑफ द फंगस, एक्सेप्शंस आर देयर, हम हर जगह है ना, कुछ सर्टेन नहीं है। तो इसके जो फंगस होते हैं, जिसके जो मेंबर्स हैं, इस जीनस के जो मेंबर्स हैं, वो बेटा प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। और ये जो आपका एसोसिएशन है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलरली टर्म आपका यूज़ किया जाता है, दैट इज़ माइकोराइजा। माइकोराइजा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, माइकोराइजा। दिस इज व्हाट द टर्म which is used for the association of fungus with plant। ठीक है, माइकोराइजा बनाते हैं, मतलब कि आपके फंगस एसोसिएशन करके क्या बनाते हैं, माइकोराइजा। ये माइकोराइजा करता क्या है बेटा, ये क्या करता है, अपटेक किसको लेता है, फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस को लेता है एंड गिव टू प्लांट्स। क्या प्लांट्स खुद नहीं ले सकते फॉस्फोरस को, ऑफ कोर्स ले सकते, लेते हैं, लेकिन माइकोराइजा जो है बेटा वो आपका सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन का। ये हमारा एक प्लांट है या ट्री है आपका, ठीक है, इसकी क्या है आपकी ठीक है, ये यहाँ तक आपके इसके रूट्स हैं। अब इस जो आपके सराउंडिंग में बेटा क्या है, सॉइल है, उसमें जो वाटर है वो क्या, या फिर मीडियम जो है बेटा वो एसिडिक है सपोज, ठीक है, जिसमें एसिडिक सॉइल में क्या होता है, ये एसिडिक सॉइल है सपोज, उसमें जो फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने की वजह से ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कम करेंगे। ठीक है, हमारे पास रूट्स तो हैं, पर इस पर्टिकुलर एरिया में फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम होगा, प्लांट को कम फॉस्फोरस मिलेगी। अब इनकी हेल्प करने के लिए इन्होंने किसके साथ में दोस्ती कर ली, माइकोराइजा के साथ में। ठीक है, अब माइकोराइजा क्या करेंगे बेटा, इनके भी फिलामेंट्स होंगे ऐसे करके ना, गहराई में जाएंगे जो, और प्लांट्स की तो जो सीमा थी वो यहीं तक थी, ख़त्म बात। लेकिन इसके साथ में जो एसोसिएटेड आपका क्या है, फंगस है, दिस इज व्हाट द फंगस। ठीक है, फंगस के फिलामेंट्स हैं ये डीपली आपके गए अंदर, जहाँ तक आपके पेड़ों की जड़ें नहीं पहुँची या फिर आपके वहीं पर स्कैटर्ड हैं। तो क्या ये सरफेस एरिया नहीं बढ़ा रहे हैं बेटा एब्जॉर्प्शन का, इन्होंने क्या करा, अपटेक कर रहे हैं फॉस्फोरस का और उसको दे रहे हैं किसको, आपके प्लांट को, कर रहे हैं ना यही काम। तो आपको समझ में आया, हेल्प कर रहे हैं आपके फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में।
दूसरी चीज़, सिर्फ ये इतना सा नहीं कर रहे, ये आपके प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं फॉस्फोरस को, ये जबकि जो फिक्स्ड फॉर्म में फॉस्फोरस है, फिक्स्ड फॉस्फोरस है, उसको भी आपके फ्री करा रहे हैं ताकि आपके प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। ये तो बात हो गई एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और भी हेल्प कर रहे हैं। वो कुछ और हेल्प क्या है मेरे बच्चों, वो कुछ और हेल्प क्या है आपकी, प्लांट को ये जो माइकोराइजा है वो आपके दूसरे रोल भी दे रहा है। ये क्या करता है बेटा, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दे रहा है टूवर्ड्स रूट पैथोजेंस। जो जड़ में आपके आने वाले पैथोजन है, जो अटैक है, उससे बचाएंगे आपके माइकोराइजा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और क्या करते हैं बेटा, ये टॉलरेंस है, ये टॉलरेंट बना देते हैं, प्रोवाइड टॉलरेंस या टॉलरेंट या प्रोवाइड ही लिखते हैं, प्रोवाइड टॉलरेंस in salinity and drought conditions। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई या हमारा सूखा पड़ गया, तो देखो सूखा पड़ गया, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ा देंगे, तो जो प्लांट हमारा भी इतनी रूट्स कम एब्जॉर्ब कर रही थी वाटर, तो मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने माइकोराइजा की हेल्प से, फंगस की हेल्प से, अब वो भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका किस तरह से आपके ये दोनों क्या चीज़ें या तीनों आपके फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर रहा है आपका फंगस। क्लियर है ये। इसके साथ साथ में बेटा, फंगस के साथ साथ में आपको क्या याद रखना है कि बदले में, इतना सारा काम करने के बदले में फंगस को मिल क्या रहा है बेटा, फंगस को चाहिए क्या, शुगर्स। टेक शुगर्स फ्रॉम प्लांट्स। जो पेड़ आपका, जो प्लांट है शुगर बना रहा है, वो इस रिटर्न में जो शुगर है बेटा, वो आपके फंगस को दे रहा है प्लांट इन सारे काम के बदले। आपका सिम्बायोटिक है ना, और नोड्यूल्स में आपके स्पेस दिया है बैक्टीरिया को रहने के लिए, वहाँ पर राइबोजियम बैक्टीरिया में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ गया होगा। माइकोराइजा आपको याद रखना है बेटा, इस एसोसिएशन का नाम है। अब हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बोल रही हूँ, लास्ट एग्जाम्पल या बायोफर्टिलाइज़र के लिए जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है, वो देख लेते हैं। और उसके बाद आपका ये चैप्टर, टॉपिक के साथ साथ में आपका चैप्टर भी एंड। क्या है बेटा, लास्ट में है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है बेटा, ये भी ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं। दीज आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपके ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, या आपके ये ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर नॉट एल्गी, ये एल्गी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस इनको एल्गी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी बेटा वही बैक्टीरिया का काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं बेटा, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये भी फिक्स कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया की फॉर्म में, टू एमोनिया, ठीक है, वही सेम काम कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी है, ठीक है, उस कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं आप याद करेंगे, एनेबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये आप 3 टाइप्स के साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी लर्न रखेंगे।
जो कि आपके फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन और वर्क कर रहे हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। यहाँ आपका बेटा चैप्टर एंड होता है इस टॉपिक के साथ में। ज़्यादा कुछ आज का टॉपिक बड़ा नहीं था, तो हमने बेसिकली इस पूरे चैप्टर में बेटा बहुत सारे रोल पढ़े। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको उन सब के बारे में लर्न करना है, ठीक है। जैसे चैप्टर एंड हो जाना चाहिए आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए लेक्चर्स के साथ में, यही आपसे उम्मीद की जाती है। हमने माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर लिया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात कर ली हमने बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बात कर ली है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात करी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। फिर हमने बेटा सीवेज ट्रीटमेंट में देखा क्या रोल है, उसमें ऑर्गेनिज्म तो ज़्यादा नहीं थे बट पूरी टेक्निक को पढ़ा हमने। फिर बेटा हमने बायोगैस पढ़ा, उसमें भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक पूरा क्या डायग्राम था, उसको देखना है आपको और क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या चीज़ यूज़ हो रही है वो। उसके बाद में बेटा हमने एज ए बायो क्या कल क्या पढ़ा था हमने, देखो ज़रा, बायो एक्टिव नहीं, है नाम भूल गई मैं, क्या पढ़ा था हमने कल वाले लेक्चर में। बायो फर्टिलाइजर्स आज हमने पढ़ा है, बायो कंट्रोल, ओहो कंट्रोल कर रहे थे ना हम, बायो कंट्रोल एजेंट कल ही पढ़ा है हमने, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स का रोल है ये आपकी लाइफ में या ह्यूमंस की लाइफ में। इंडस्ट्रियल्स में, हाउस होल्ड में काफ़ी सारी बातें की थी हमने, ब्रेड बेकरी में, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ इन्वॉल्व थे। यहाँ पे एसिड्स बन रहे हैं, दारू बना रहे हैं, हम फर्मेंटेशन कर रहे थे, हमने दवाइयाँ बनाई है ना, हमने डिटर्जेंट का कंपोनेंट बनाया, जूसेस क्लियर क्यों हैं वो सारी बातें हमने यहाँ की। सीवेज ट्रीटमेंट हमने कराया, जो गंदा पानी है उसको हमने लेस पॉल्यूटिंग बनाया। यहाँ पर हमने एक फैक्ट को भी, एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा, बीओडी क्या होता है। बायोगैस प्रोडक्शन में हमने बायोगैस बनाई गोबर से। बायो कंट्रोल एजेंट हमने कल ही पढ़ा कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट मतलब जो पेस्ट हैं या पैथोजन है प्लांट डिजीज़ कॉज करने वाले, उनको कंट्रोल हम माइक्रोब्स से ही करवा रहे हैं। और माइक्रोब्स के साथ साथ में हमने लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई और गिम्बोजिया फिश की भी बात की थी बेटा, जो कि माइक्रोब्स नहीं होते हैं, बट कोई बात नहीं। फर्टिलाइजर्स हमने आज पढ़ लिए, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आपके फंगस, ये सारे आपको लर्न हो जाने चाहिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, प्रिपरेशन के लिए आपके बेहतर रहेगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आए हों। नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी। तो तब तक पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।